सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे बदल जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक अच्छे इंसान बन पाते हो। धन आएगा और जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे दिल में शांति और संतोष है, तो तुम हमेशा समृद्ध रहोगे। यही वास्तविक समृद्धि है। आज मैं तुम्हें एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। यह बात तुम्हारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति से संबंधित है। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव का सामना करते हैं। वे अपने हालात से भागते हैं, परंतु सच तो यह है कि भागकर कोई भी समस्या हल नहीं होती। समस्याओं का सामना करना और उनसे लड़ना ही हमें सच्चे नायक बनाता है। तुम भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब तुम्हारे पास मानसिक शांति होगी, तभी तुम हर चुनौती का सामना शांति और साहस से कर पाओगे। हर सुबह जब तुम उठते हो, तो खुद से यह कहो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है और तुम्हारे विश्वास में सशक्तता है। यह विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वे सिर्फ तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन दोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जीवन यात्रा में कई बार मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन की असली लड़ाई तुम्हारे मन और विचारों से है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है, वह सब तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सोच सच हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही तुम तुरंत फल न देख पा रहे हो, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। मेरा आशीर्वाद तुमसे हमेशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जीवन में कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही है, उसे तुम एक चुनौती के रूप में देखो। चुनौती का सामना करके ही तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकोगे। एक समय था जब तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन उन कठिनाइयों ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। वह कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं और तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। हर एक विफलता से तुम्हें एक सीख मिलती है। उस सीख को अपनाओ और फिर
से उठो। याद रखो, जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता वह कभी बड़ा भी नहीं बनता। असफलता तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम का अपना महत्व है। चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा, वह तुम्हें सफलता के एक और करीब ले जाता है। मुझे यह भी समझाना चाहिए कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे मेहनत और संकल्प पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है। यदि तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो यह तुम्हारी सफलता की राह को और आसान बना देता है। सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आ जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है।
आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे आपकी परीक्षा थी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और आपको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास में निहित होती है। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सार्थक बनाने में करना है। आपके अंदर अब इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं। अब आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है और न ही किसी के नकारात्मक प्रभाव में आना है। आपको अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह सच में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और केवल वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संबंध बना चुका है और आपकी इच्छाएं अब तेजी से पूरी होने लगी हैं। अब यह समय है कि आप अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखें। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। आपको केवल भरोसा बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सफलता और आपके आंतरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे तो कुछ लोग इससे चकित होंगे, लेकिन कोई भी आपकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। आपको इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है और अब आपको इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके जीवन में अब जो भी आएगा, वह केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। चाहे वे अवसर हो, लोग हो या परिस्थितियां, वे सभी आपके सर्वोत्तम हित में होंगी। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपके लिए अब केवल सफलता, आनंद और संतोष लिखा हुआ है। आप जिस भी राह पर चलेंगे, वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे केवल आपकी भलाई और सफलता के लिए ही हुए हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक संवारने और निखारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही आपकी चमक के आगे फीके पड़ चुके हैं। आप एक नए प्रकाश में चमक रहे हैं
और यह रोशनी आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की पहचान है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करनी है और उसे पूरी तरह अपनाना है। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतोष की भी यात्रा है। आपको अपने भीतर झांककर देखना होगा कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। आपके पास अब एक नई स्पष्टता आ चुकी है और आपको अपने हर निर्णय को बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी कदम आप उठाएंगे वे आपके भविष्य की नींव रखेंगे। आपको अब किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है और न ही किसी और की राय से अपने मन को विचलित करना है। आपके आसपास जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। आपको केवल अपने अंदर की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने हैं। आपकी आत्मा का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जा रहा है और अब आपको केवल उस पर विश्वास बनाए रखना समाप्त हो गई है। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है, जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा, जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है, वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी, अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है, अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं
और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं, जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है,
जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू